हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कन्वर्जन सीरीज की बात कर रहे थे और पिछले कन्वर्जन में हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स में एसिटाल्डिहाइड के कुछ रिएक्शंस की बात किया था। अब नेक्स्ट हम कार्बोनिल कंपाउंड के एसीटोन की बात करेंगे। ये सब छोटे छोटे रिएक्शंस है बेटा, जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि बेसिक रिएक्शंस अगर तैयार है तो जो भी फ्लो चार्ट वाले या रोड मैप वाले क्वेश्चंस हैं वो आसानी से बच्चों से होते चले जाते हैं। मैं बताया था आप लोगों से कि मैंने आईआईटी से पीएचडी किया और उसी समय मन में एक इच्छा आई कि चलो बच्चों को ज्ञान दिया जाए जो मेरे पास है। शायद मैं अपने समय में उतना ज्ञान उस लेवल का नहीं पा सका, इसलिए मैं शुरू किया कि चलो पढ़ाना शुरू करें ताकि जो मुझे आता है मैक्सिमम लेवल तक कंसेप्चुअल अप्रोच को लेते हुए हम नॉलेज डेवलप करें बच्चों के अंदर। हाईली कंफ्यूजिंग है ऑर्गेनिक। बार बार बच्चा कोर्स होने के बाद भी पूछता है कि सर रिएक्शंस भूल गए, कैसे याद किया जाए। तो सबसे आसान तरीका मैं तब भी बताया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू या तो करो या कन्वर्जेंस के थ्रू रिएक्शंस को याद करो, अपने आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ जाएगी। हम लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि जितना ही ईमानदारी से एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हम बात कर रहे हैं एसीटोन के कुछ रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड्स में। CH3 CO CH3 एसीटोन। ये बेटा अगर हम एलिमेंट्री सिंथेसिस की बात करें, कार्बन और हाइड्रोजन से एसीटोन बनाने को सोचें तो आपने पढ़ा होगा अगर इलेक्ट्रिक आर्क मतलब कार्बन इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक आर्क from carbon and hydrogen we get acetylene. इस एसिटिलीन एसिटाइलिन देख बेटा एलिमेंट से हम एसिटिलीन बना लिए। अब आगे यहां 3 कार्बन है, सोचो यहां 2 ही कार्बन है। ये हमें पता है कि अगर हम इस एसिटिलीन का हाइड्रेशन करें Hg++H2SO4 जिसकी मैकेनिज्म हम हाइड्रोकार्बन में बताएंगे तो हमको मिलता है एसिटाल्डिहाइड। लेकिन यह भी है कि एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक है। sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन POC में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम इसको सोडामाइड से रिएक्शन करें, ये बेटा KOH से नहीं सोडामाइड से रिएक्शन करें तो ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिलाइट, सोडियम एसिटिलाइट बनाएगा एसिटिलीन का सोडियम साल्ट। देखो बेटा निकालेगा क्या, अमोनिया। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करते वक्त यह भी बात किया गया था कि जब भी कोई रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर हम KOH डालते तो ये रिएक्शन नहीं होता, कि KOH डालते तो यहां वाटर आता है। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, देखो एसिटिलीन प्लस सोडामाइड रिएक्शंस हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिलीन एंड अमोनिया, मोनोसोडियम एसिटिलाइट।
लेकिन यही रिएक्शन अगर हम ये KOH बेस लें तो यहां कहा जाता है कि नो रिएक्शन। कारण अगर KOH डालते और अगर हम सोचते यहां तो Sc ट्रिपल बॉन्ड CK प्लस वाटर फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, कोई रिएक्शन हो रहा है ये जानने के लिए सबसे जरूरी है बेटा कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो एसिडिक पार्ट है उसमें उसको कंपेयर करो। अगर रिएक्टेंट हैज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया तो रिएक्शन होगा, अगर रिएक्टेंट में स्ट्रॉन्गर एसिड है देन प्रोडक्ट तो रिएक्शन होगा। यहां क्या है, एसिटिलीन का कंपेयर किससे है, वाटर का। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ के आर्डर की बात करें, वाटर से ही शुरू करें तो वाटर इज ग्रेटर देन, अल्कोहल इज ग्रेटर देन, अल्काइन इज ग्रेटर देन, अमोनिया इज ग्रेटर देन, इथीन इज ग्रेटर देन, फाइनली इथेन। तो देखो एसिटिलीन स्ट्रॉन्ग एसिड है अमोनिया से, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है। फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट साइड मस्ट हैव स्ट्रॉन्गर एसिड देन द प्रोडक्ट। यहां बात करें तो यहां प्रोडक्ट में वाटर है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोडक्ट साइड में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग बेस है KOH से, पहली बात। दूसरी बात क्या, स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेज वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। सोडामाइड अमोनिया का सोडियम सॉल्ट है, एसिटिलीन अमोनिया से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेज वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। यहां क्या है, प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। तो इसीलिए यहां हम सोडियम सॉल्ट बनाए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, जानना चाहिए। ऑर्डर, ये सोडियम सॉल्ट अगर हम मिथाइल आयोडाइड एक कार्बन बढ़ावें, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करें तो ये NaI निकल गया और ये प्रोपाइन बन गया, जो जिसका हम हाइड्रेशन करें, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल आयन या G++H2SO4 तो एसीटोन बन गया। आगे अगर हम इसी एल्डिहाइड को ग्रिग्नर रिएजेंट से रिएक्शन करें, CH3MgBr न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो देख बेटा, एल्डिहाइड ग्रिग्नर रिएजेंट से सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल 2-प्रोपेनॉल डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर के साथ हीट कर देंगे, हाइड्रोजन निकल जाएगा और एसीटोन बनेगा। क्लियर? या इस एसिटाल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करें, CH3 COOH, फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका कैल्शियम सॉल्ट बना लें। कैल्शियम सॉल्ट का अगर हम ड्राई डिस्टिलेशन करें, ड्राई डिस्टिलेशन अगेन वी गेट एसीटोन। आगे बढ़ो, इस एसिड का अगर हम स्टेरिफिकेशन करें, अल्कोहल से एसिडिक मीडिया में रिएक्शन करें तो हमें बन जाएगा CH3 COO एंड C2H5
इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, क्या है ये? इथाइल एसीटेट। यहां लिख देते हैं इथाइल एसीटेट। ए बेटा, इथाइल एसीटेट को हम बेस लाइक सोडियम एल्कोक्साइड यूज करें तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CO CH2 COO C2H5 अल्फा बीटा। वी गेट बीटा कीटो एस्टर। क्या बना बेटा? बीटा कीटो एस्टर। कॉमन नेम है एसिटो एसिटिक एस्टर। क्या नाम है इसका? एसिटो एसिटिक एस्टर। और एस्टर से बीटा कीटो एस्टर का बनना, ये वाला रिएक्शन बेटा, ये इससे है, ये रिएजेंट है, इसको कहते हैं क्लाइजेन। आगे बात करेंगे एस्टर कंडेंसेशन। This beta keto ester on acid hydrolysis gives beta keto acid alpha beta keto acid। बीटा कीटो एसिड अगेन हमें पता है इवन ऑन हीटिंग गिव्स एसीटोन एलॉन्ग विथ लिबरेशन ऑफ CO2। तो एसीटोन बनाने के ये मेथड्स हैं। बोलो। पहला प्रोपाइन हाइड्रेशन एसीटोन, दूसरा 2-प्रोपेनॉल हीटेड विथ कॉपर एसीटोन, तीसरा कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड ड्राई डिस्टिलेशन एसीटोन, चौथा बीटा कीटो एसिड बीटा कीटो एस्टर ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, ये यहां इसके साथ है, ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स बीटा कीटो एसिड which on heating gives acetone। So these are important conceptual, this is most important if it is asked from elements या इवेंट। कैसे आप एसीटोन बनाओगे? एसिटिक एसिड से कैसे एसीटोन बनाओगे? इथाइल एस्टर से कैसे एसीटोन बनाओगे? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल मेथड्स जिससे हम एसीटोन बना रहे हैं। ये एसीटोन देखो इज आल्सो ऑब्टेन्ड। एक और रिएक्शन है बेटा, अगर एसिटिक एसिड पर हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करें, थायोनिल क्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। CH3COCl आप पढ़े हैं कि अगर हम इस पर H2PdBaSO4 की बात करें विच इज रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड्स, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर डाई एल्काइल कैडमियम, ये भी आईटी का सवाल था, डाई एल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करें तो एसीटोन बन जाता है। तो हियर आल्सो बाय दिस मेथड वी कैन गेट एसीटोन। नोट कर लीजिए। आगे ये कीटोन ए बेटा एल्कली के साथ अगर हीट करो तो अगेन लाइक एल्डाल कंडेंसेशन कीटोन बनेगा CH3 CH3
OH CH2 COCH3 which on heating वाटर निकालेंगे और बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कॉमन नेम है इसका मेसिटाइल ऑक्साइड। आईआईटी का सवाल था कि अगर हम एसीटोन को कंसंट्रेटेड H2SO4 से हीट करें तो कंडेंसेशन होता है साइक्लिक और बनता है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन। Symmetrical trimethyl benzene which is said to be mesitylene, and this mesitylene is also obtained when propine is passed through red hot tube। जैसे एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब से बेंजीन देता है, सिमिलरली ये देगा मेसिटाइलिन। ये 17 एडवांस के सवाल थे मेसिटाइलिन बनाने का या सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन बनाने के मोर देन वन क्वेश्चन के में पूछा गया था। ये भी देगा, ये भी देगा। अगेन यहां तक क्लियर? मैं थोड़ा जगह लेता हूं, कुछ रिएक्शंस को हटाते हैं बेटा आगे बढ़ाने के लिए। इस एसीटोन पर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, नेचुरली क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम एसीटेट, I2NaOH, आइडोफॉर्म, एंड सोडियम एसीटेट, एसीटोन विथ ड्राई HCl, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। This is having common name Forone plus मेसिटाइल ऑक्साइड, ये वाला फोरोन प्लस मेसिटाइल ऑक्साइड।
इन अदर इन नेक्स्ट सेम फिर एसीटोन विथ PCl5, अगर हम PCl5 से रिएक्शन करें तो ऐसे केस में जिंक डाई हाइलाइट्स, ये भी पूछा हुआ सवाल है, विथ PCl5 CH3 CCH3 Cl आगे POCl3 निकल जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल रिएक्शंस ऑफ एसीटोन। सवाल पूछा गया था एक बार बेटा, जितनी हम बातें किए थे वो ये था, एक बार था SO2 प्लस PCl5 gives A plus B, CH3COOH plus A, C plus SO2 and HCl twice C plus CH3 twice CD, we get twice D plus CDCl2। ये क्वेश्चन था एक बार IIT का, पूछा गया था ABCD के स्ट्रक्चर्स बताइए। ये क्वेश्चंस था। तो अगर क्वेश्चंस को हम ध्यान में रखें तो ध्यान दे बेटा, अभी हमने कहा था कि एसिड से ये तभी बनेगा, SO2 और HCl निकलता है जब एसिड पे थाइनल क्लोराइड SOCl2 से रिएक्शंस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड का, एसिड SOCl2 एसिड क्लोराइड SO2 एंड HCl। ये रिएक्शन, अगर रिएक्शन फ्लो इसीलिए बताया जाए, अगर ये याद है तो SO2 और HCl निकलना और ये दिया हुआ है, तो देखने से लग रहा है A क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, A विल बी SOCl2, तो B क्या हो गया POCl3। अब ये रिएक्शन किया A के साथ, तो C क्या हो गया CH3COCl। अभी हमने कहा कि एसिटाइल क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम, इस हम 2 मोल्स यूज कर रहे हैं बेटा, मतलब CH3COCl हमने रिएक्शन में लिखा था डाई मिथाइल कैडमियम, तो यहां बनेगा CH3COCH3 प्लस CH3CDCl, मिथाइल कैडमियम क्लोराइड, मिथाइल कैडमियम क्लोराइड। लेकिन अगर इसका 2 मोल है डाइमिथाइल कैडमियम के साथ, तो ऐसे केस में 2 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड CDCl2 निकल जाएगा। 2 मोल्स ऑफ एसीटोन एंड CDCl2। तो दिस वॉज द आंसर। ए क्या है पता है आपको? क्लियर? तो ये सवाल था, IIT में पूछा गया था। इसी कंसेप्ट पे जो हमने रिएक्शन लिखा था, एक और सवाल पूछा गया था। कंसेप्चुअली आपको रिएक्शंस का आइडिया है, बताया गया है। कोई ए है, इसका रिडक्शन किया गया LiAlH4 के साथ, तो बी दिया। बी का
डिहाइड्रेशन किया गया और यहां से वाटर निकाला गया माइनस H2O। मत कैसे डिहाइड्रेशन, चलो डिहाइड्रेशन करते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो ये C दिया, C पर ब्रोमीन ऐड हुआ तो D बना, D पर सोडामाइड के साथ हीट किया तो E बना, E का हाइड्रेशन किया गया तो A बना। हिंट दिया था कि A इज ऑब्टेन्ड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। हर रिएक्शंस आपके दिमाग में रिएक्शंस फ्लो के थ्रू चले हो तो है दिमाग में आपके। तो ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का मतलब ए हो गया एसीटोन। LiOH4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, जो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या देता है बेटा, एल्कोहल। एसीटोन गिव सेकेंडरी एल्कोहल। डिहाइड्रेशन करोगे यहां से तो C हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल से प्रोपीन। प्रोपीन पे ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमीन का एडिशन क्या बोला था, एंटी एडिशन होता है। तो ये बना सोडामाइड डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहलिक के वजह से। तो सोडामाइड से जब रिएक्शंस करोगे, हीट करोगे तो 2 HBr निकल जाएगा तो ये हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन का हाइड्रेशन करोगे तो अगेन हमें मिल गया ए। ई से फाइनली हमें ए मिल रहा था जो दिया है एसीटोन। ध्यान दे बेटा कितने बेसिक कंसेप्ट आते हैं। अगर एक भी पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ट्यूब का तो आपको नुकसान होगा, नॉलेज डेवलप नहीं कर पाओगे, एप्लीकेशन नहीं आ पाएगी। तो जरूरी है बेटा रिएक्शंस को अप्लाई करो, क्वेश्चंस में अपने आप कंसेप्ट डेवलप होता चला जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के बारे में भी बताया गया है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मन लगा करके हर पॉइंट को बेटा आराम से नोट बनाओ अपनी कॉपी पे। इतनी रिएक्शंस आपके पास कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते चले जाएंगे, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि कोई सवाल कंपटीशन का या बोर्ड का आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।